इंटर एडमिशन या फिर 11th एडमिशन का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो कैसे भरें, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटर एडमिशन चल रहा है, 11th में एडमिशन चल रहा है। तो आप जब मेरिट लिस्ट आने के बाद जब अपने स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने, तो वहाँ मिलता है कि एडमिशन फॉर्म। तो इस एडमिशन फॉर्म को भरना कैसे है? 11th के एडमिशन फॉर्म को सही सही भरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें गलती अक्सर एडमिशन को कैंसिल करने का कारण बन जाती है। तो इस एडमिशन को हम सही सही भरना सीखेंगे, एडमिशन फॉर्म को, इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि देखिए, जब फॉर्म मिलेगा आपको उसमें कॉलेज कोड रहता है। तो कॉलेज कोड होता है 5 अंकों का, स्कूल कोड कहिए, कॉलेज कोड कहिए, ये 5 अंकों का होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस कोड को भर देना है, और अगर आपको नहीं पता तो अपने स्कूल से जहां पर आपका नाम गया वहां से पूछ लीजिए। फिर है OFSS बार कोड। तो ये OFSS बार कोड कहां से मिलता है? ये मिलता है आपको अपने इंटीमेशन लेटर के टॉप राइट कॉर्नर पे, जो कि शुरू होता है 24J से। 24, चूंकि अभी 2024 चल रहा है तो इसलिए 24J। 23 वालों का 23 से, 22 वालों का 22 से शुरू होता था, तो 24J से शुरू होगा। ये वाला नंबर जो है ना आपको उतार देना है कहाँ पर? तो वही बार कोड नंबर पर। इसी को कहते हैं बार कोड नंबर। यहाँ पर आपको 24J और आगे जो भी अंक लिखे हुए रहेंगे वो आपको यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद सीरियल नंबर और रोल नंबर अगर रहे तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपके जो टीचर हैं जहाँ पर जमा कीजिएगा उनको भरना है। यहाँ पर फोटो चिपका दीजिए, नीचे अपना साइन कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आपको भरना होगा। जैसे मान लीजिए कि अजय कुमार नाम है तो हम कैपिटल लेटर में अजय और उसके बाद कुमार भर देंगे। इसी तरह से आपको अपने माताजी का नाम भी भर देना है। मान लीजिए कि माताजी का नाम जो है मीना देवी है तो हम यहाँ पर मीना देवी और एक बॉक्स खाली छोड़ करके भर देंगे। उसके बाद फादर्स नेम है, मान लीजिए कि संजय सिंह फादर्स नेम है तो संजय सिंह हम यहाँ पर लिख डालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में ही भरिए और 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़िए। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भर देना है। तो इस तरह से यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इसके बाद देखिए मैट्रिक का रोल कोड, जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया, तो जाहिर सी बात है कि मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट भले ही ना हो लेकिन एडमिट कार्ड तो है, उसमें मैट्रिक वाला रोल कोड देख लीजिए जो 5 अंकों का होता है, और रोल नंबर भी भर दीजिए जो 24 से शुरू होगा, उस रोल नंबर को भी भर दीजिए, मैट्रिक वाले रोल नंबर को। फिर मैट्रिक किस साल पास किया आपने वो साल लिख देना है। अगर 24 में पास किया तो यहाँ पर 2024 लिख देना है, अगर 23 में पास किया या उससे पहले तो वो साल आपको लिख देना है। टोटल मार्क्स इन क्लास 10, यानी कि आप जो मैट्रिक पास किए चाहे किसी बोर्ड से, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है, कितना नंबर आपका आया था मैट्रिक में, यानी मैट्रिक का जो रिजल्ट आया, भले ही मार्कशीट नहीं आया लेकिन इंटरनेट पर तो आ गया है, तो उसमें कितना नंबर आपका आया था वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि 422 नंबर आया तो यहाँ पर टिक डालेंगे। जेंडर मेल या फीमेल टिक लगा देना है। कास्ट कैटेगरी आप जनरल हैं, BC1 है, BC2 है, जो भी आप होंगे उसमें टिक लगा देना है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब कि आप विकलांग हैं कि नहीं, तो नो में टिक लगा देना है। अगर विकलांग हैं तो यस में टिक लगाना है, और अगर यस में लगाइएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप आखिर किस तरह का विकलांग हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म, तो हिंदू होंगे तो हिंदू ही लिख देना है, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लिख देना है। इस तरह से यहाँ पे अपना धर्म अपने हिसाब से लिख देना है। एरिया में रूरल, अगर ग्रामीण इलाके में रहते हो तो रूरल, और अगर शहरी इलाकों में रहते हो तो यहाँ पर अर्बन पर टिक लगा देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर देना है। और ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ऑनलाइन करते वक्त दिया था वही डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा भी डाल सकते हैं। फिर ईमेल आईडी भी, इसका भी वही मामला है, आप ईमेल आईडी भी चाहें तो कोई भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपने OFSS पर इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन करते वक्त डाला था वही डालें, अलग भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आधार नंबर अपना 12 अंकों का यहाँ पर डाल देना है, और आधार नंबर डालने के बाद आपको फिर एक कॉलम मिलता है एड्रेस भरने का। तो यहाँ पर विलेज और उसके बाद डैश देके अपना विलेज का नाम, फिर पोस्ट और डैश दे करके अपने पोस्ट का नाम, फिर PS अपना डैश दे करके, या इस तरह से अगर वार्ड नंबर है जो भी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिख करके और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। पिन कोड जो भी आपका है तो वो पिन कोड का भी नाम यहाँ पर 6 अंकों को पिन कोड डाल दें। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड पर टिक लगा देना है। बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर भर देना होगा, आपका जो भी अकाउंट नंबर हो वो आपको यहाँ पर भर देना है। बैंक नेम किस में आपका है, तो आपका स्टेट बैंक है तो SBI भरिए, PNB है तो PNB भरिए, जो भी जिस बैंक में अकाउंट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। IFSC कोड आपको अपने बैंक से यानी पासबुक से आपको डाल देना होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक यहाँ पर पहचान का चिन्ह देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके शरीर पर कहीं जले कटे जख्म का निशान है, जैसे अगर तिल है तो मोल ऑन, अगर हाथ पे है तो यहाँ पर हैंड हो जाएगा, बाह पे है तो आर्म हो जाएगा, अगर गर्दन पर है तो नेक हो जाएगा, माथे पर है तो फोरहेड हो जाएगा।
तो मान लीजिए गर्दन पर है तो मोल ऑन नेक यहाँ पर लिख दिया हमने। अब देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में सबसे पहले तो आपको 2 लैंग्वेज यानी 100 नंबर का एक लैंग्वेज और एक लैंग्वेज फिर 100 नंबर का 2 चुनना है। मान लीजिए यहाँ हमने इंग्लिश चुन लिया, तो अब यहाँ पर हम हिंदी या उर्दू या संस्कृत जो भी चाहें वो चुन सकते हैं। यहाँ पर हिंदी चुन लिया, जो पहला में चुनना है वो दूसरा में नहीं चुनना है, 2 हो गए यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये साइंस का फॉर्म है, तो साइंस में मिलते हैं कितने 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मान लीजिए कि हमको बायो लेना था तो बायो पर टिक लगा दिए। 3 इसमें से टिक लगाना पड़ता है। अगर मैथ लेना है तो मैथ पर टिक लगाइए, बायो छोड़ दीजिए। और एक्स्ट्रा अगर लेना है तो हमने चूंकि बायो यहाँ चुना है तो यहाँ पर हम मैथ चाहें तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। तो इस तरह से चुन लेना है। अब सब्जेक्ट चुनने की जहाँ तक बात है ना, तो सब्जेक्ट कौन कौन सा चुनना चाहिए, कैसे चुनना रहता है, किस किस फैकल्टी में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बस तुरंत अपलोड होने वाला है। उसमें सब्जेक्ट चुनने से संबंधित एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं, सबसे सब्जेक्ट से जुड़ा सारा मामला, सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दिया गया है। तो सब्जेक्ट चुनने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। और उसके बाद है घोषणा, और यहाँ पर साइन करना है। तो यहाँ पर अपने गार्जियन से साइन करवा लें और गार्जियन से साइन करवाने के बाद यहाँ पर अपना साइन कर दें। तो ये 2 काम करने के बाद आपका हो जाएगा ये फॉर्म कंप्लीट। अब इस फॉर्म के साथ आपको लगाना क्या क्या है, तो इसके साथ इंटीमेशन लेटर लगा दीजिए, इसके साथ मैट्रिक का इंटरनेट वाला मार्कशीट लगा दीजिए और फिर इसके साथ आधार कार्ड और पासबुक का फोटोकॉपी लगा दीजिए। बस हो गया तैयार। और इस फॉर्म को जहाँ पे जिस काउंटर पे जमा हो रहा है वहाँ जमा कर दीजिए, साथ में पैसे जमा कर दीजिए और वहाँ पर रसीद काट के आपको मिल जाएगा, हो गया एडमिशन। यही है एडमिशन का प्रोसेस। फॉर्म भरना बड़ा आसान है, आप स्वयं भी खुद से भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का तरीका मैंने बता दिया कि 11th का एडमिशन फॉर्म कैसे भरते हैं। हाँ, अलग अलग स्कूलों में ये फॉर्म में थोड़ा बहुत कॉलम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना स्कूल वाले खुद से छपवाते हैं, तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हो सकता है। जो वहाँ कॉलम रहे उसके हिसाब से भर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, जो भी साथ में है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन इस फॉर्म को भर के जमा कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, किसमें अच्छे नंबर आते हैं, कौन कौन चुनना चाहिए, इसके वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।